हेलो स्टूडेंट्स, हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में फर्स्ट पार्ट डाउनलोड कर दिया है और ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का सेकंड पार्ट है। इसके बाद थर्ड और फोर्थ पार्ट अपलोड करेंगे और इसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। साइंटिस्ट फ्रेडरिक ग्रिफिथ इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया पर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया। यह बैक्टीरिया निमोनिया रोग के लिए जिम्मेदार होता है, माने इसके द्वारा निमोनिया होता है, कॉजिंग निमोनिया। तो ये अपना एक्सपेरिमेंट इस बैक्टीरिया का चूहों के साथ, माइस के साथ किया। इस बैक्टीरिया में दो स्टेन होता है। एक स्टेन ऐसा है जिसके चारों तरफ कैप्सूल बनता है, तो जिनके चारों तरफ कैप्सूल पाया जाता है उनको यस स्टेन का या यस सेल बैक्टीरिया कहते हैं। यानी इनके चारों तरफ कैप्सूल पाया जाएगा और ये फेटल होते हैं, ये घातक होते हैं। और दूसरा जो स्टेन इस बैक्टीरिया का है उसको आर सेल कहते हैं। इनके चारों तरफ कैप्सूल नहीं बनता है, इनको ये स्मूथ कॉलोनी, ये जो है स्मूथ कॉलोनी बनाते हैं। और ये चूंकि जो आर सेल बैक्टीरिया हैं, ये इनके चारों तरफ कैप्सूल नहीं पाया जाता है और ये रफ कॉलोनी बनाते हैं, तो इन दोनों बैक्टीरिया के स्ट्रेन को लेकर के इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया। सबसे पहले इन्होंने जीवित यानी लाइव वायरुलेंट यस सेल को लाइव माइस यानी जीवित चूहे के अंदर इंजेक्ट कराया और इंजेक्ट कराने के बाद देखा कि चूहा जो है डाइड कर जाता है, यानी डेथ कर जाता है। और जब चूहे के अंदर का डिसेक्ट करके जो है देखा गया तो उसके अंदर वायरुलेंट यस सेल बैक्टीरिया पाया जाता है। दूसरे एक्सपेरिमेंट में इन्होंने नॉन वायरुलेंट आर सेल बैक्टीरिया को लिया और उसको जीवित चूहे के अंदर, लाइव माइस के अंदर इंजेक्ट कराया। इंजेक्ट कराने के बाद देखा कि चूहा जो है मरता नहीं है, यानी चूहा जीवित रहता है, माइस लाइव। और यानी इसका और उसका जब डिसेक्शन किया जाता है, विच्छेदन किया जाता है, तो उसके अंदर कोई बैक्टीरिया दिखाई नहीं देता है। तीसरे स्टेप में इन्होंने क्या किया कि जो यस सेल वायरुलेंट लाइव जो बैक्टीरिया है उसे हीट किल कर दिया, यानी गर्म करके उसको मार दिया। हीट किल करने के बाद उसको लाइव चूहे में, माने जीवित चूहे में, लाइव माइस में इंजेक्ट कराया। इंजेक्ट कराने के बाद देखा कि चूहा मरता नहीं है, यानी माइस लाइव। और उसके अंदर डिसेक्ट करके देखा गया तो कोई बैक्टीरिया नहीं पाया जाता है। अब जो फोर्थ स्टेप उन्होंने किया कि पहले में हीट किल यस सेल को लिया जिससे चूहे नहीं मरते हैं, माइस नहीं मरता है, और लाइव आर सेल को लिया, इससे भी चूहे नहीं मरते हैं। यहाँ लाइव आर सेल्स को लिया, चूहे नहीं मरते हैं। अब इन दोनों को, हीट किल यस सेल को और लाइव आर सेल को, दोनों को मिक्स किया और मिक्स करने के बाद से उसको लाइव माइस में इंजेक्ट कराया। इंजेक्ट कराने के बाद जो रिजल्ट देखा वो हतप्रभ रह गया। उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि चूहे मर जाते हैं, माइस डाइड। अब वो इसके बायोकेमिकल नेचर के बारे में उन्होंने कुछ बता नहीं पाया, लेकिन बस इतना कहा कि चूंकि इस चूहे को जो माइस वो डेड कर जाते हैं, दोनों को मिलाने के बाद हीट किल यस सेल और लाइव आर सेल को,
तो इस डेड चूहे का जब डिसेक्शन किया गया तो उसमें यस सेल पाया गया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसको तो हीट किल कर दिया गया था, केवल जो है लाइव आर सेल था, लेकिन इसके अंदर आर सेल न मिल करके लाइव जो है वायरुलेंट यस सेल मिलता है। तो उन्होंने इसके बायोकेमिकल नेचर के बारे में तो नहीं पता पाया, लेकिन ये जरूर कहा कि कोई ऐसी चीज है जो यस सेल जो है वो आर सेल को यस सेल में कन्वर्ट कर देता है। अब इसके आगे हम लोग स्टडी करेंगे कि कौन सा ऐसा बायोकेमिकल नेचर है या कौन सा ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो जिम्मेदार होता है इस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के लिए। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के रहस्य को कि कौन सा ऐसा केमिकल है जो जिम्मेदार होता है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के लिए, तो इस बारे में बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, इसको 3 वैज्ञानिकों ने, 3 साइंटिस्ट ने इसको दिया था। एवेरी, मैकलियोड एंड मैककार्टी। ये 3 साइंटिस्ट थे, एवेरी, मैकलियोड एंड मैककार्टी। इन्होंने जो बायोकेमिकल नेचर को ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बताने की कोशिश की। इन्होंने एंजाइम प्रोटीएज लिया, आरएनएज लिया और डीएनएज लिया। ये 3 जो है इन्होंने एंजाइम लिया और ये देखा कि कौन सा कंपाउंड है जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के लिए जिम्मेदार है। पहले उन्होंने कल्चर माध्यम में वो बैक्टीरिया को लिया और उसमें प्रोटीएज जो है मिला दिया। प्रोटीएज का काम है कि वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा, प्रोटीन डाइजेस्ट, तब भी जो है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल होता है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। प्रोटीन के डाइजेस्ट हो जाने से, यानी प्रोटीन के अनुपस्थित हो जाने से भी, एब्सेंट हो जाने से भी ट्रांसफॉर्मिंग की क्रिया होती है। दूसरा एंजाइम उन्होंने आरएनएज को जो है कल्चर माध्यम में डाला, इन विट्रो लेबोरेटरीज में, तो उन्होंने ये जो है आरएनए को डाइजेस्ट कर देगा, यानी आरएनए मीडियम से एब्सेंट हो जाएगा, फिर भी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल हुआ, माने ट्रांसफॉर्मिंग हुआ बैक्टीरिया का। उस 3rd स्टेप में उन्होंने डीएनएज को जब कल्चर मीडियम में डाला तो डू नॉट टेक्स प्लेस, नॉट ट्रांसफॉर्मिंग, यानी डीएनएज को डाल देने से, चूंकि डीएनएज जो है एंजाइम डीएनए का डाइजेस्ट कर देगी, तो जब डीएनए डाइजेस्ट हो जाएगा तो ये देखा गया कि बैक्टीरिया का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। तो इससे ये अब तो केमिकल नेचर पता ही चल गया कि डीएनए ही वो केमिकल कंपाउंड है जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के लिए जिम्मेदार है। अब इसको और थोड़ा सा जो है कंफर्म करने के लिए और प्रूफ करने के लिए